और ये भी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो आप राम गोपाल मिश्रा कह रहे हैं, वो झंडा लेकर जो चढ़ा उसको किसने उकसाया वहां तक जाने के लिए, किसी घर में घुस करके, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जब झंडा चढ़ा के उतरा नीचे तो उसको किसने गोली मारी, ये आया कि भाई उन्हीं के लोगों ने मारा जो उनके साथ थे, और ये कहने के लिए, करने के लिए बदनाम करने, ताकि उस मुसलमान, वही मुसलमान घर जिसके घर चढ़े थे, सबसे सक्षम था, पैसे से, व्यापार से और इज्जत से और हर तरीके से सबसे माना जाना इंसान था उस जगह पे, बहराइच शहर में जहाँ से गुजरे थे, तो उसी घर क्यों उन्होंने किया। तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या वो वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं, कह रहे कि हमें नहीं मारा। भाई हकीकतन भाई मैं मुसलमान का कभी दंगाई नहीं करता, अगर कोई दंगाई करता है वो मुसलमान ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आरोप तो आप पे लगे हैं सर। आरोप तो आज नहीं, योगी मोदी तो कब से लगा रहे हैं भाई, आज से नहीं लगा रहे हैं, तो 10 साल लगा रहे हैं, वो बता रहा हूँ 2002 से लगा रहे हैं आरोप मुसलमानों पर। आपकी मुहर्रम की निकलती है झांकियां, वो तो कोई पत्थर नहीं बरसाते, आपके जैसे कोई धार्मिक स्थल आ जाता है वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ हिंदू सो काल जो हमारे झांसी निकालते हैं हिंदू भाई, उन्हीं के उसमें खेमे में या उन्हीं की सभा में दंगे क्यों होते हैं या पत्थरबाजी क्यों होती है। सिख भी निकालते हैं, बौद्ध भी निकालते हैं, क्रिश्चियन भी निकालते हैं, और अम्बेडकर भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी निकलते हैं, मुसलमानों के भी निकलते हैं, उसमें क्यों नहीं होता। क्योंकि हमारी नीयत साफ जो ही है कि हम नेक काम के लिए निकले हैं तो नेक काम करके निकलेंगे, इसमें कोई गलत काम नहीं करूँगा। उनकी जितने सभाएं या जितने चाल चलन होती है उनके जहन में यही होता है कि हमें ये नहीं करना है, इसके आड़ में दंगा करना है। जो शोभा यात्रा मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे सर, वो दंगा करने नहीं जा रहे थे साहब। मूर्ति विसर्जित कर जाएंगे तो कोई रास्ता तो होगा ना, रास्ते से जाएंगे, किसी घर को तो रूट होता ही है, कोई घर के ऊपर जाएंगे। आप बताएं क्या घर के मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दिया। यही तो सबसे बड़ा रोना है गोदी मीडिया का। आप ही लोग एक ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सच्चाइयों पर रहे और सच्ची दिखाते हैं। हकीकतन उन्हीं के लोगों ने पत्थर चलाया और उसी वजह से आवाज उठा दिया, चूंकि ये प्लान में होता है कि 10 ये करेंगे, 5 ये करेंगे, 10 ये बोलेंगे और 10 जो 15 है वो समर्थन करेंगे। हरियाणा के नूह मेवात में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया था। अब बताऊं, अब ये कोई अलग ऐलान कहे कि बहनोई आ रहा है या तुम्हारा दामाद आ रहा है, उसकी खैर मकदम अच्छी तरह से करना, तो भाई जब खैर मकदम के लिए तैयार हुई तो खैर मकदम हुई, तो मानते हैं आप। अब मैं कह रहा हूँ भाई, अगर कोई अपने बचाव में अगर कोई हमला करता है तो उसको दंगाई समझ लेंगे। दामाद कैसे स्वागत करेंगे आप? तो दामाद स्वागत तो भाई करें, जब आएगा तब तो आए मारे जाते हैं दामाद को। अरे दामाद पत्थर नहीं, चप्पल भी, जूते भी और गला भी काटा जाता है भाई, ऐसी बात क्या कर रहे हैं आप। ऐसे दामादों के गले भी काटे जाते हैं। जो इंसान ऐसी ख्याल सोच रखेगा वो न हिंदू है न मुसलमान है। योगी जी ने बोल दिया कि बख्शे नहीं जाएंगे वो लोग जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। योगी जी का ये चुने चुनाए और गिने गिनाए भाषण में बोल लेते हैं। फिर उनका जो उन्होंने तो कहा था कि मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा, उन्हीं का भाषण था ना। जो बटेगा वो कटेगा, किसका? योगी जी का भाषण था ना। तो जब उनकी सोच ऐसी नहीं होती तो ये बोलते कैसे? इनको तो और संयम से बोलना चाहिए, भले दिल में वो बात होती लेकिन जबान पे न लाते। भाई सूबे के एक मुखिया थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें ऐसा जेब नहीं देता ऐसी बात करना। ये जो युवा जाते हैं शोभा यात्रा में, इनको खाद पानी कहाँ से मिलता है? जनसभाओं में 500 रुपए पर जब इंसान आ सकता है तो एक दिन के भाड़े पर जो बेरोजगारी हिंदुस्तान की इस वक्त इतनी ज्यादा है, जान की परवाह नहीं करते, वो 500 रुपए की परवाह करते हैं कि 500 मिल जाएगा बाकी हम बचा लेंगे। धर्म का मानने वाला अधर्म वाला काम करेगा ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म का। धर्म में आ जाता है, मैं हक और सच और सही बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये पसंद है या तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी वहाँ। देखिए इस वक्त जंगल राज कभी कहा जाता, जंगल राज है। जंगल राज का नाम सुना है ना आप लोगों ने? राम राज्य बोलिए, राम राज्य। भाई जंगल राज में कह रहा हूँ मैं सवाल ही नहीं पैदा कर सकता। राम आज सबके पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने कभी दंगा नहीं किया, उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, कभी उन्होंने समाज बेइज्जती नहीं करी। उन्होंने तो लोगों को, लंगड़ों को, चिड़ियों को, पेड़ों तक इन्होंने हिफाजत की है। वो है परशुराम। ये राम कहें कि मैं राम हूँ, रामवासी हूँ या राम कहते हैं कि राम रसा हूँ या राम का ही बहुत बड़ा मुखिया या प्यारा हूँ, तो ये सिर्फ जबान से कहना अच्छी बात नहीं है। पहले देश को प्यार बताओ, पहले देशभक्ति बताओ कि हम देश हैं, देश में जो जनता है जितनी है, बता रहा हूँ आपको, ये सब भारतीय नहीं है क्या? ये भारत के वासी नहीं है क्या? क्या इनका योगदान भारत के विकास में नहीं है क्या? जो आज बड़े बड़े मंत्री संतरी बने हैं, क्या इनके टैक्सों पर वो पल रहे हैं? इनके टैक्सों पर वो पल रहे हैं जो आज बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे हैं, तो उनको जेब नहीं देता, अच्छी बात नहीं लगती।
चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नर को या किसी मिनिस्टर को किसी भी कमेटी के खिलाफ कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है। वो एक बढ़ावा है, वो एक देश में कहते हैं कम्युनिज्म को बढ़ावा देना हुआ, एक टेररिज्म को एक खाद और पानी देने वाला काम कर रहे हैं ये लोग, वो नहीं करना चाहिए। सर मुहर्रम की यात्रा में भी हथियार लेकर चलते हैं, वो जो शोभा यात्रा में वो भी तलवार लेकर चलते हैं, ये दोनों तरफ आग किसने लगाई है सर? ये सर, आप समझाते क्यों नहीं अपने अपने लोगों को? आप तो हमारे यहाँ देखिए क्या मुहर्रम क्या है, लोग मुबारकबाद देते हैं मुहर्रम की, हमें हमारे समाज के लोगों को यही नहीं पता है कि मुहर्रम त्योहार क्या है। हमारे समाज मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं अपने हिंदू भाइयों की और लोगों की बात कर रहा हूँ। मुहर्रम के मौके पर भी जिस तरीके से ईद की मुबारकबाद दी जाती है, बकरीद की मुबारकबाद दी जाती है, तो मुहर्रम पे भी वो मुबारकबाद देते हैं। मुहर्रम वो है जिसे हम गमी मनाते हैं, और वो गमी इसलिए है कि जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर रहे हैं, उनके नवासे को शहीद किया गया था उस दिन, उनकी गमी में हम मुहर्रम मनाते हैं। जब हम गमी में होते हैं तो गम में रह करके हम कोई जुल्म नहीं कर सकते। जब हम प्यार से खुशी में रहकर कोई आतंक या कोई गलत काम नहीं करते, तो गमी में भला कोई माँ बाप से कहो जा किसी को मार दे तो मार सकता है? तालिबान थोड़ी है, हिंदू झंडा लगाने में दिक्कत हो रहा है हिंदुओं को। सनातन से क्या प्रॉब्लम है आपको? तो मेरे बाप के घर पे लगाओगे ये अपने धर्म का झंडा? मेरे बाप के घर पे लगाओगे? अपने घर पे लगाओ जैसे और हर कोई लगाता है। भाई चर्च में झंडा नहीं किसका गड़ा है? एक मिनट, मोदी जी कहते हैं वन नेशन। हमें यार सुने पहले देखिए, चर्चों पर अम्बेडकरवादियों पर किसका झंडा लग रहा है? चर्चा नहीं, बाइट हो रहा है। गिरजा बाइट क्या हो रहा है? गिरजा घर पे किसका झंडा लगा हुआ बताओ? आपने मस्जिदों में झंडा देखा आपने? सिर्फ यही 12 वफात पे और ये मुहर्रम पे, मुहर्रम में भी लगते हैं 12 वफात। 12 वफात क्या है? सिर्फ पैदाइश के दिन है, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जब हुई थी, उस खुशी में वो झंडे और हम अपनी सभाएं निकालते हैं, कहीं तरीके से हम खुशी का एक जलसा निकालते हैं, तो वो खुशी का होता है। और मुहर्रम गमी का है, तो गमी में हम कोई गलत काम नहीं करते। जब खुशी में नहीं करते तो गमी में क्यों करेंगे? 2018 में चंदन गुप्ता मारे गए थे, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कासगंज में। अब रामगोपाल मिश्रा जी मारे गए हैं, ये युवा जो निशाने पर आ रहे हैं, आपको कौन भेज रहा है वहाँ पर? उससे पीछे भी जाऊँ मैं। अंसल प्लाजा देखा आपने? दिल्ली की बात कर लो पहले, यूपी की बात मत करना। अंसल प्लाजा में क्या हुआ था? अंसल प्लाजा में क्या हुआ था? वो डॉक्टर जवाब दे रहा है, याद करिएगा, वो डॉक्टर जवाब दे रहा है। मुसलमानों की टोपी पहना के बोलने दो यार। तो ऐसी कहानियां होती रही हैं और होती रहेंगी, अब और ज्यादा होगी। सिर्फ एक कम्युनिटी दुनिया के टारगेट पे क्यों है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम था, इस्लाम रहेगा। हम रहें न रहें, इस्लाम जिंदा रहेगा। इन शोभा यात्राओं में मंत्रियों के बेटे, अफसरों के बेटे क्यों नहीं जाते हैं धर्म बचाने? मैं कह रहा हूँ, आज विदेशों में क्या हमारे गरीब दलित और ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? सारे मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे अखिलेश भी वहीं से पढ़ के आए हों, चाहे राहुल भी वहीं से पढ़ के आए हों। बता दो कोई ओबीसी का बच्चा जो किसान खेत में हल चला रहा है, उसका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हो? जेएनयू में पढ़ना तो मुहाल हो गया, उन लोगों को दलितों का रहना मुहाल हो गया। जेएनयू में, इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उस बेचारे को फांसी लगा दी जाती है। ये चीजें लंबी कहानी है, 24 घंटा बात करो, 24 घंटा तारीख इतिहास के मुताबिक मैं जवाब दूंगा। रहेंगे। मुसलमानों से ही दिक्कत क्यों होती है? कोई मुसलमान को दिक्कत नहीं होती। मुसलमानों से आज से नहीं, मुसलमानों से आज से नहीं है, जब से संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ। मुसलमानों से इसलिए खास करके भारत में ही क्यों? क्या और जगह दिक्कत है? दुनिया में तो अच्छा, दुनिया विदेश में मुसलमान के सऊदी अरब में बाहर जाके तो मांग रहे हैं। बोलिए सर, हिंदू राष्ट्र बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिंदू राष्ट्र के बारे में मत बोलो सर, बोलिए। देखें, नहीं ऐसा है, इनके जो सबसे मेन है, लोगों को डाइवर्ट करना, मेंटेलिटी को, सोच को एक धर्म के खिलाफ। और आज से नहीं, मुद्दतों से होता चला है और ये होता रहेगा, क्योंकि जो नफरती चंटू है ना, वो यही करेंगे। उनके दिमाग जहन वही है, क्योंकि उनको 500 रुपये रोज मिल जाता है, तुम ये जाओ और ये करो। आज मुझे भी कोई देगा 1000 रुपये, 500 रुपये, कहो जाओ उसको फला चाय पिला दो, फला चाय पिला दो, तो चाय पिला दूंगा। लेकिन कहेगा जाके डंडा मारो, पत्थर मारो, तो मेरे जैसा अगर सोच समझ का होगा तो कभी नहीं करेगा, उसको थूक देगा उस पैसे पर, लेकिन वो काम गलत नहीं करेगा।